एक राजा हो, बाकी लड़की सावित्री नाम की। तो वो इतनी सती सावित्री लड़की थी कि बाप ने यूँ कह दी कि तू बेटा अपने मन पसंद को लड़का देख ले। इतने देश के राजा, इतने महाराजा आए, लेकिन भाई कोई पसंद नहीं आया। तो एक दिन अपनी सारी सेना के संग निकल गई, जंगल में पहुंची। जंगल में पहुंची तो माँ देखें तो एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा, पेड़ पर चढ़ो ऊपर। पाको नाम हो सत्यवान। तो माँ ने अपनी सेना सब रोकी और कही कि रुको, मेरी जो पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं, वो पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, उतारो जिन्हें। वे उतारे कि उतर आओ स्वामी, मैं तुम्हें अपने मन ही मन में पति मान चुकी हूँ और तुम ही मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ, कि तुम मेरे साथ क्या लोगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, अपने अंधे माँ बाप की सेवा करता हूँ, उन्हें पालन पोषण करता हूँ, लकड़ी बेच के अपना खर्चा चलाता हूँ। तुम मेरे साथ क्या लोगी, तुम राजकुमारी हो, कुछ भी हो, जैसे तुम रहोगे वैसे ही मैं रहूँगी। भाई नौकर चाकर राजा महाराजा सब पहुँचे दरबार में। राजा से कही, राजा तुम्हारी लड़की ने एक लकड़हारा चुन लिया है और कह रही हैं कि वही मेरे पति हैं। तो ठीक है, मेरी बेटी ने जो चुन लिया है तो कुछ ऐसा गुण ही देखा हुआ जब चुन लिया है। तो कि बेटी तुमने ऐसा क्यों चुना? कि मैं नहीं पिताजी, सब गुण संपन्न है वो लड़का। बड़ी अच्छी तरह शादी करी। तो बार राजकुमार ने जो कह दी कि दहेज में मैं कछु ले हुई नहीं। और सही बिटिया ने कह दी कि पापा मुझे कछु दीजिए मत, बिल्कुल मैं खाली आज जाऊँगी डोली में बैठ के। ठीक है, धूमधाम से शादी कर दी। घर पहुँची सो देखें तो सास ससुर आन रहे हैं बेचारे दोनों, एक टूटी टाटी झोपड़ी में रहते हैं। मैं जाके बड़े खुश है कि अपने पति के संग रह उठी। तो अपने पति की खूब सेवा करती, जो लकड़ियाँ बेच के लाओ तो बाई में गुजारा करती, कहाँ राजा की राजकुमारी। पर वो बड़ी पेट की बड़ी सवरीली आती। जाके भैया वो एक दिन हमारे अपने पति से कही कि स्वामी के हाँ पीरियड की 22 पीरियड में नारद जी आ गए। नारद जी ने कही कि बेटी के हाँ कि तेरे पति की 1 साल की आयु और रह गई है, उम्र 1 साल बाद खत्म है जाओ। कह जान दो, वो सब देख लेंगे मैं। नारद जी चले गए। नारद जी बड़े खुश भये कि तो बहुत की पेटा की वो है सवरीली। जाके पहुँचे तो देखें तो अपने पति की खूब सेवा करती, सास ससुर की सेवा करती, नहावती धुआवती, एक अच्छी पत्नी आती, अच्छी लड़की आती। तो जाके वो माने के दिन अपने पति से कही कि स्वामी तुम लकड़ी लेने जाता तो मैंने आज तक कबू कछु ना मांगो, आज मैं तुम्हारे संग चलेंगी। क्योंकि बाकी पति को वो आखिरी दिन हो, 22 दिन बाकी पति की मौत थी। वो नीचे बैठी लकड़ी इकट्ठी कर रही, पति बाप काट काट के डाल रहा। तो माने अपने पति ने कही ऊपर के सुनते कि हाँ कि मेरे मुँह में दर्द है, रखो तले आओ नीचे। तो फट बाके घबरा उठो। वो हमारे अपनी गोद में सिर रख लो और पति की शरीर लेके अपनी गोद में लेके बैठ गई भाई। तो जो पापी दुष्ट होता है उन्हें कहा जमराज आवत है, उन्हें धर्मराज, अच्छे आदमी का धर्मराज आवत है। तो बेवी को राजा को राजकुमार हो, पर बाकी बाप पे चढ़ाई करेंगे एक दुष्ट ने, बाकी राज्य सब छिड़े लो। तो बहू बनो राजकुमार हो, से बाकी अच्छे लक्षण है। बेचारा खत्म है। जमराज थे कही कि तुम काय को आए हो? कि ते पति के ले आएंगे। हाँ चलो ले चलो। पति के लेके चंदे जैसे ही लेके चले, पीछे पीछे वो चंदे। धर्मराजा ने देखो कि बेटी के हाँ कि तू चुमा रही है कि नहीं, मैं कुछ वरदान मांगा तुम पे थे, मांग बेटा। वो पति की लाश लेके जा रहा हो, आत्मा लेके जा रहा हो, लाश बड़ी है मही, और माँ पर 4 आदमी बैठाएगी लाश के निगाह और संग संग जा रही है। तो मांग वरदान का मांग रही है कि मेरे सास ससुर जो अंधे हथकाए लगी आंखें सही है जाए और सब राजपाट लौटे आवे, कि तथास्थ सब मिले हो। फिर वो गई
फिर वे चंदे पीछे पीछे फिर चंदे, अब क्या बात है बेटा कि एक वरदान में और चाहिए। फिर कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, तो मैं ही अकेली थी, मेरे पिता के एक पुत्र होना चाहिए। कि ठीक है बेटा दो। तो पिता के पुत्र माँ बाप की गर्भ से है गई। फिर चंदई की अब का बात है बेटा, अब तू लौट जा बेटा, मेरे संग जाए तेरी संभव ना, अब मान जाए कोई हिलो ना बेटा, माँ जी आत्मा ही जाती है, मैं ले जाता हूँ, तू क्या करे जाएंगे, लौट जा बेटा। कि मुझे एक बताना और चाहिए। कहा कि तुम्हें पता हो मेरे पति तो मरी हो, मैं अकेली हो, मेरा 1 साल शादी है भैया, एक पुत्र मेरे होना चाहिए। कि ठीक है बेटा, तो पुत्र दो। मैंने तो जैसे पुत्र देवे कई सौ बार पहले पकड़ ले धर्मराज कि मैं एक सती सावित्री हूँ, और तुमने कहा कहते हैं पुत्र को मैं आशीर्वाद दो, मैं बच चला ना, मैं पुत्र कैसे कर लेंगे जब मेरे पति तुम लेके जा रहे। तो फट बिन्ने जा बेटा, तो ये पति तो दो। बाहर पे पति लेके वो धरती पे आ गई। देखें तो बाकी राजपाट वैसो के वैसो सब मिले हो, और बाकी माँ बाप सही है गए, सही माँ बाप है गए। तब बिन्ने कही कि आज कल की बेटी ऐसी होती हैं कि अगर ने पति थे कछु कर्मन है जाए तो हाथ तलाक मलाक कर लेती हैं, और पहले की ऐसी होती, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे झोंपड़ी में रह रहा हो, चाहे धोती पहनतो, चाहे पैंट पहनतो है, बिना कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपने पति देख के जी थी। तो मेरी बेटी हो ऐसे ही तुम रहो, कुछ नहीं रखा, तुम जहाँ कहूँ चली जाओ, जाएंगी तो तुम्हें कलेश अगर भाग्य में तिवाई बताता लिख देगी जहाँ में, तो कोई मैटे भाव ना तो बेटा, जैसो अपन हतो है तैसे अपने सब्र करके रहो। और पति अपनी कोई वैसी खराब कर्म करूट हो के कोई खराब काम कर रहा हो तो बाको संग मन छोड़ो, भाई अच्छी राह बताओ, भाई अच्छे चलन चाल बस सिखाओ। मेरी बेटी हो अपना घर चलाओ, अपना नाम रोशन करो, कुछ नहीं रखा है, अपना शरीर में जब तक दम है तब तक चाहे तुम कुछ भी कर लोगी, दम नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे ही एक बार नारद जी ने महादेव से कहा, वो पार्वती से कहा कि तुम बाबा जी के साथ का लेगी। कि सुनो जी, बाबा जी के जाए तुम ना कोई शौक श्रृंगार कर पावे, ना तुम कुछ गहनो जेवर, ना कोई मैल दुमैल, ना कोई साड़ी बढ़िया, ना कछू ना कचा, तुम का करेंगे। मोह चाहे 7 जन्म लेने पड़े, चाहे मोह योगी योगी तक जन्म लेने पड़े, लेकिन पति मिले तो मुझे महादेव भी मिले। ऐसे ही सीता माता आई। सीता माता देख लो, राजमहल सब छोड़ के राजकुमारी है के, और पति के संग नंगे पान डोली। मैंने अपना संग नहीं छोड़ो, पति के संग रही। ऐसे ही द्रौपदी पांचाली अग्नि की कन्या है के, महाद्रौपदी महाकाली का रूप लेके, और देख लो पति के संग वन वन में रही। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा। ऐसे ही देखो वो राजा नल, एक नल राजा हो, बाकी नारी दुभैती। पहले की नारी थी मोतनी, वो खत्म हो गई। दुभैती ऐसी रही, भूखी प्यासी, ढोल कुंवरबा को पुत्र जन्मो जंगल में, और रही भूखी प्यासी मरी। और राजा नल ने एक तीतर पक्षी होता है एक, तो तीतर उनने भुंजले भुंजे भुंजाए हाथ पर रख लाए खावे काजे, तो भुंजे भुंजाए तीतर उड़ गए, और ता वन में रहती, ता वन में आगे लग गई। ऐसी बूंद पानी पानी को बूंद भटकर प्यासन डोरी लेने भाई पति को संग नहीं छोड़ा। ऐसे ही बुई तारावती राजा हरिचंद्र के संग मरे मारे बताइया रही, कितने कष्ट उठाए, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ पुत्र, और पुत्र उस यहाँ पर खाए लो, मरगट में ड्यूटी लगी, तो कैसे कैसे दुख उठाए। पुत्र को लेके गई तो राजा ने हरिचंद्र ने बाबू को वापस बुले लो कर, कुछ ऐसा चीज़ दे हमें, तब तू भाई बेटा जरावेगी। तो सती ने समूह नहीं छोड़ो। ऐसी बोई अनुसुईया, देखी उनके पति अनुसुईया कैसी रहती कि अनुसुईया महारानी जैसी कोई, देख लो तीनों देव 3 लाख लोग के नाथ है के, और 6 महीना के लड़का बनाए दे माता अनुसुईया ने। तो सत्य कोई चीज़ें ऐसी होती है बेटा, तो हमेशा अपने सत्य पर रहे, सत्य पर चले, सत्य आखिर सत्य की विजय होते हैं। सत्य चीज़ें ऐसी होती है कि सत्य आकर विजय होती है सत्य की बेटा। गरीब चाहे कितना भी तुम झूठ साँच बोलो, झूठ 100 बार बोलोगी और सच एक बार बोलोगी, तो एक बार में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। सबको बुरी लगेगी लेकिन फैसला एक बार में हो जाएगा।
और झूठ तुम 1000 बार बोलोगी तो भी फैसला नहीं हुआ, तुम्हारा कलेश ही बनी रहेगी। तो सत्य मन छोड़ो। तो काऊ ने कहिए कि सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े सत्य जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी, सो फिर मिलेगी आए। तो सत्य के आगे सब चीज़ को झुकना पड़ता, सब तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। हमेशा सत्य, जो सतमंत्र औरत होते का है, सत्य बोलते हैं, सत्य धर्म से चलती है, अपने ससुर को माँ बाप समझती है, अपने नंद को, अपने देवर को बहन भाई समझती है, अपना घर परिवार लेके चलती है, दुख में साथ देती है। तो वही कहते बेटा कि आफत काल फरखियो चारी, और मित्र और अनुज, मित्र और पत्नी, और ये 4 चीज़ ऐसी परखियो। आफत काल परखियो चारी, और मित्र बधू दोस्त और कारी। कारी माने कार्य आदमी से दूर रहे, जो देख लेके एक बार हमते संग जैसे करते तो बात दूर रहे। और मित्र हमेशा दुख में बाको संग दे, हंसी नहीं उड़ावे। और पत्नी अपने संग राखे, पति अपने संग राखे, चाहे कितने दुख संपत्ति बच जाए, और अपना घर। ये 4 चीज़ कबू नहीं छोड़े बेटा। ये तुम्हारा धर्म है। धर्म कहता है, शास्त्र वेद कहता है कि जो पत्नी अपने घर को लेकर चलती है वो हमेशा स्वर्ग में जाके रानी होती है, समझे। तो मैंने तो बेटा सोच लिया है, तुम सबको समझाती हो कि मेरी बात को पत्र की लीक मानना। ये ज्ञान का एक भंडार भरा है प्रभु राधा रानी की कृपा से, तो आपको मैं समझाती रहूँगी। श्री राधे राधे।